मचाकी मल सिंह पंजाब के फरीदकोट ज़िले का गांव। सुनने में या मैप्स पर इसकी लोकेशन देखते हुए एक सामान्य जगह लगती है, पर जो चीज़ इसे अन्य जगह से अलग करती है वो है यहाँ की सेम ज़मीन। पंजाब में ऐसी जगह को सेम एरिया कहा जाता है जहाँ पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है और समय समय पर ज़मीनी पानी ऊपर आता जाता रहता है। यही फैक्ट इस जगह को एक वेटलैंड का रूप दे देता है। जसवीर जी, अशीम जी और गगन जी पक्षी प्रेमी हैं और पिछले 5-6 सालों से यहाँ आ रहे हैं। साथ ही यहाँ 2 जुड़वा नहरें हैं जिसके दोनों तरफ एक ट्री लाइन है जो अनेकों पक्षियों को घर प्रदान करती है। सीनियर बर्डर्स द्वारा यहाँ 150 से भी ज़्यादा पक्षियों की स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड्स शामिल हैं। अलग अलग मौसम में यहाँ अलग अलग पक्षी और नज़ारे देखने को मिलते हैं। सर्दियों में जहाँ सबसे ऊंची उड़ान भर के पहुँचने वाले पक्षी बार हेडेड गूज, रूडी शेल्डक, ग्रे लेग गूज, पोचार्ड, कारगनी जैसे कितने ही वाटर बर्ड्स दिख जाते हैं। तो हुई ना ये जगह एक वेटलैंड या बर्ड सेंचुरी। तो शुरू करते हैं यहाँ के सुंदर नज़ारे देखना। चोंच पर लाल रंग का एक स्पॉट जिसकी वजह से इन्हें इस नाम से जाना जाता है। लगभग पूरा साल यहाँ और पूरे पंजाब में दिख जाती हैं। ये लंबी कतार बनाकर ऐसे खूबसूरत दृश्य बना रही हैं मानो देखते ही जाओ इन्हें। स्टिल्ट्स भी यहाँ के रेजिडेंट बर्ड्स में से एक हैं और हर मौसम में यहाँ दिख जाती हैं। पतली लंबी गुलाबी टांगे और काले पंख इन्हें और आकर्षक बनाते हैं। काफ़ी सोशल पंछी है ये और ग्रुप्स में इनकी संख्या 1000 तक हो सकती है। मध्यम आकार और सुंदर पंखों वाला पक्षी जो यहाँ घास और पानी वाले खेतों या पानी के किनारों पर दिख जाता है। नर और मादा दोनों की आंखों पर कॉमा जैसा एक पैटर्न जो इन्हें विशिष्ट पहचान देता है। टील यहाँ सर्दियों में दिखती है। छोटे आकार की बतख जिसमें नर का भूरा सिर और आंखों के पास हरे रंग की एक बड़ी पट्टी और ग्रे रंग की बॉडी होती है। छोटे आकार की बेहद सुंदर बतख, सफेद पट्टी जो आंखों से शुरू होकर गर्दन तक जाती है। प्रवासी पक्षी है जो नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ दिख जाते हैं। मध्यम आकार की बतख, चम्मच के आकार की बड़ी चोंच जिससे दूर से ही इनकी पहचान हो जाती है। ये भी सर्दियों में यहाँ खूब दिख जाते हैं। छोटे आकार की प्यारी सी बतख जो यहाँ हर मौसम में दिख जाती है, पर गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा दिखती है यहाँ झुंडों में, खेतों में या वाटर बॉडीज के पास। सिर्फ वाटर बर्ड्स ही नहीं, यहाँ की वेजिटेशन, लंबी घास अनेक पक्षियों का हैबिटेट है। ऐसी तीखी आवाज है इस पक्षी की जैसे 2 पत्थर एक दूसरे से टकरा रहे हो। तभी इन्हें स्टोन चैट के नाम से जानते हैं। प्रवासी पक्षी है जो गर्मियों के जाते ही यहाँ दिखना शुरू हो जाते हैं। ब्रीडिंग नर का काला सिर, गर्दन पर सफेद कॉलर और चेस्ट पर लाल भूरे रंग का एक धब्बा रहता है और मादा में हल्का भूरा रंग और नर की तुलना में रंग थोड़े कम चटकीले होते हैं। प्रीनिया यहाँ हर मौसम में दिख जाती है। यहाँ की लंबी घास इनके रहने के लिए अच्छा हैबिटेट है। तीखी आवाज़ करती यहाँ से वहाँ उड़ती रहती हैं, साथ ही उड़ते हुए पंखों द्वारा एक अलग ही तरह की आवाज़ करती हैं। यहाँ 3 तरह के किंगफिशर देखे जा सकते हैं।
पाइड किंगफिशर, वाइट थ्रोटेड किंगफिशर और कॉमन किंगफिशर। पीले रंग का सिर और बॉडी और साथ में काले रंग के पंखों का खूबसूरत कॉम्बिनेशन पानी के किनारों और खेतों में खूब वैगटेल दिख जाती है यहाँ, जिनमें वाइट वैगटेल और वाइट ब्रॉड वैगटेल भी शामिल हैं। जितने बार भी मैं यहाँ आता हूँ, हर बार हर मौसम में कोई ना कोई नया पक्षी दिख जाता है। चोंच का लाल गुलाबी रंग जैसे लिपस्टिक लगी हो और गर्दन पर काले रंग की धारी जैसे कोई हार पहना हो। प्रकृति ने खूब सुंदरता प्रदान की है हर पक्षी को, अपनी हर रचना को। गर्मियों के शुरू में यहाँ आते हैं और कुछ ही महीनों के लिए यहाँ रहते हैं। ये सामने एक वाटर बॉडी है जहाँ काफ़ी बर्ड दिखाई दे रहे हैं हमें। काफ़ी सारे वाटर बर्ड्स और शोर बर्ड्स हैं यहाँ, देखते हैं पास से। लंबी और मुड़ी हुई चोंच जो आइबिस की विशिष्ट पहचान है। वेटलैंड्स और कम गहरे पानियों का पक्षी। दूर से दिखने पर काला रंग ही दिखता है, पर इस काले रंग में अनेक शेड्स हैं। पंख जिस पर रोशनी पड़ते ही ये चमक उठते हैं, तभी नाम है इनका ग्लॉसी आइबिस। छोटे आकार का प्रवासी पक्षी जो अन्य शोरबर्ड से अलग ही रहता है। ज्यादातर अकेले या छोटे ग्रुप्स में ही दिखते हैं ये। कम पानी वाली जगहों पर देखे जा सकते हैं यहाँ। IUCN के द्वारा संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं ये पक्षी। नेचुरल और मैन मेड वेटलैंड इनका हैबिटेट है। दूर से देखने पर ग्लॉसी आइबिस और रेड नेप्ड आइबिस एक जैसे ही दिखते हैं। सिर और गर्दन का लाल रंग और ग्लॉसी आइबिस की तुलना में ये थोड़े बड़े होते हैं। आइबिस की अन्य किस्मों से अलग हैं ये और गर्म सूखी जगहों पर भी देखे जा सकते हैं। यहाँ की लंबी घास और खेत शिराइक्स के लिए बेहतरीन जगह है। ऊंची तीखी आवाज़ निकालती हैं ये और दूसरे पक्षियों की मिमिक्री करने में माहिर है ये पक्षी। काले रंग के अनेक शेड्स वाला छोटा पक्षी जिसका मुख्य आहार फूलों का रस है। पूंछ के छोर से निकलते दो पतले लंबे पंख जो किसी लटकती हुई तार जैसे लगते हैं। डार्क ग्लॉसी ब्लू रंग के पंख और भूरे रंग का सर। अन्य स्वेलों में से इन्हें पहचानना बेहद आसान है। वहीं मादा स्वेलोज की टेल छोटी होती है और बच्चों में ये टेल नहीं होती। अन्य स्वेलोज की तरह पानी के नजदीक खेतों में खूब दिख जाती हैं ये स्वेलोज भी। वायर टेल्ड स्वेलोज की तुलना में थोड़ी छोटी होती हैं और उनकी जितनी तेज नहीं होती।
लंबी घास पर झूलते, छलांगे लगाते और भी बहुत पक्षी दिख जाते हैं, जिनमें कई तरह की बैबलर्स, पेरिनियाज, मुनियाज, वीवर और स्पैरोज शामिल हैं। यहाँ की वेजिटेशन और लंबी घास बिटल्स के लिए एक परफेक्ट जगह है। येलो बिटर्न्स के अलावा यहाँ ब्लैक बिटर्न, सिनेमन बिटर्न और ग्रेट बिटर्न भी देखे जा सकते हैं। बेहद शर्मीला पक्षी जो हल्की सी आहट सुनकर उड़ जाता है, हर मौसम में दिख जाते हैं यहाँ। लंबी लाल भूरी गर्दन और उड़ते हुए पंखों के बड़े फैलाव से दूर से ही पहचाने जा सकते हैं ये। ये पक्षी काफ़ी रेयर है और मैंने पहली बार ही देखा है यहाँ इसे। लंबा बड़ा चमकीले पंखों और सफेद गर्दन वाला स्टॉर्क। कुछ ही महीने आना होता है इनका यहाँ। दो या तीन का ग्रुप जो खेतों और कम पानी के पास अपने खाने की तलाश में अपनी जगह बदलता रहता है। ये पक्षी भी संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। सुंदर पंखों और तीखी आवाज वाला पक्षी, जिसे यहाँ काले तीतर के नाम से भी जानते हैं। दिखते कम है ये, इनकी आवाज़ ही सुनाई देती है ज़्यादातर। इसके अलावा यहाँ ग्रे फ्रैंकोलिन भी हैं काफ़ी। ये हर मौसम में दिख जाते हैं यहाँ और इनकी संख्या बहुत है इधर। यहाँ के स्वैम्प्स, खेत, वेटलैंड्स इनके लिए अच्छा आशियाना है। कॉमन है लेकिन बहुत सुंदर रंग हैं इसके। बगुले खूब है यहाँ, खेतों में, नहर के पास, वाटर बॉडीज के पास। ग्रेट इग्रेट्स, इंटरमीडिएट इग्रेट और लिटिल इग्रेट यहाँ हमेशा दिख जाते हैं। पंखों का गुलाबी रंग मानो किसी ने इन्हें पेंट किया हो। संकटग्रस्त श्रेणी के ये पक्षी सर्दियों के कुछ महीनों में यहाँ दिख जाते हैं। यहाँ के कम गहरे पानी में और वेटलैंड में इनके लिए भरपूर मात्रा में खाना और मछलियां हैं। बदलते मौसम के अनुसार ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। यहाँ के सारे सुंदर पक्षियों और नज़ारों को कैद करने के लिए एक वीडियो कम पड़ जाएगी, तो करते हैं जल्दी ही फिर से वापसी इस वेटलैंड पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब।